भाई बैठे हुए हैं, अपने युवा साथी हैं जो कि बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। बंटी पथेना, आगे आपसे उनका परिचय कराते हैं। राम राम साहब। पहले तो मैं विधानसभा के 3600 कौमों को राम राम साहब। मेरा नाम बंटी पथेना भाई, मैं बजरंग दल संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे कि आप सभी मुझे जानते ही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद। और आगे आप, मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से आप राजनीति में भी जा रहे हैं, उस हिसाब से मैंने बहुत अपने जो भरतपुर के राजनेता उनके साथ आपकी सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं और बाकी आपकी प्रक्रियाएं चल रही, मैं देख रहा हूँ अखबार के माध्यम से भी। थोड़ा सा आप पहले बजरंग दल से बताइए, बजरंग दल में जुड़े हो, कब से जुड़े हो, कितना समय हुआ? मुझे बजरंग दल में कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं और इसी संस्था में मैं जुड़ा हूँ, आज की डेट में भी जुड़ रहा हूँ। अच्छा, आप राजनीति में जाना चाह रहे हो तो किस प्लेटफार्म के माध्यम से जाना चाह रहे हो? आप राजनीति में कहाँ से शुरुआत करना चाहोगे अगर आपको मौका मिलता है? देखो, शुरुआत की बात है, राजनीति में जाने का उद्देश्य तो ये है कि किसी गुंडागिर्दी हो रही है, सरेआम लूटपाट हो रही है, गोलीबारी चल रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है खुलेआम। ये भरतपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा हो रहा है ये चीज़। भरतपुर बदलापुर हो चुका है, बदलापुर हो रहा है भरतपुर का नाम बिगाड़ रहे हैं बदमाश। अच्छी बात है कि ये राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचार को मिटाओ। और रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत तो ये है कि मैं, अगर आप सभी का आशीर्वाद लिया तो आगे भी पार्षदी का चुनाव लड़ सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आपने गुंडागिर्दी को लेकर बात करी, और आप अगर राजनीति में आपको मौका मिलता है, आप पार्षद बन जाते हैं या फिर आगे और भी आपको कोई आगे भी और कोई पद के लिए आपको मान लो पार्टी कोई चुन भी लेती है, तो आप भरतपुर में क्या बदलाव करना चाहोगे? देखो, बदलाव तो ये है कि सर्वप्रथम तो भ्रष्टाचार को मिटाओ, आधी रात को सभी के साथ खड़े हो, और अगर मैं पार्षद बन गया तो आप सभी का आधी रात को अगर मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं आधी रात को आपके पास पहुंचूंगा, और कुछ काम नहीं हो रहा हो तो उसकी सुनवाई करूंगा तुरंत पार्षद बनने के बाद, और आपका आशीर्वाद लिया तो बन भी जाऊंगा। तो थोड़ा सा एक चीज़ बताइए, आप पार्षद बन जाओगे तो आप क्या परिवर्तन करना चाहोगे, ये बताइए। परिवर्तन ये है कि देखो, पानी नहीं आता है, पानी नाली साफ नहीं, रोड अब तो बन चुके हैं, रोड भी किसी टाइम ऐसे ही थे, परेशानी होती थी, लोगों को निकलने में परेशानी होती थी, घोटू तक पानी भर चुका था, लोग वहाँ बड़े परेशान थे। और आज की डेट में रोड बन चुका है, उसके बाद भी नाली साफ नहीं हो रही है टाइम टेबल से। ये किसकी गलती है? पार्षद साहब की। तो इनको तुरंत से तुरंत पानी नहीं आता, लोग पानी से परेशान है। तो ये सर्वप्रथम ये है कि पानी सबसे पहले है, जल है तो कल है। और अगर आप राजनीति में जाओगे तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहोगे? आप युवा सोच रखते हो, युवा आपकी पहल अच्छी है, जो राजनीति में आप जा रहे हो, कदम उठा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति में युवाओं को जाना चाहिए, और हमारे जो भरतपुर ज़िले की जो 3600 कौमों के युवा हैं उनके लिए आप क्या विचार रखना चाहिए? देखो, विचार की बात ऐसी है कि मेरे हमेशा युवाओं से हमेशा अच्छे विचार ही प्राप्त किए हैं मैंने, और हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। और युवाओं के साथ रहने से मुझे बड़ा महसूस होता है, गर्व होता है, क्योंकि मेरी हमेशा टीम आधी रात को खड़ी मिलती है। मेरी टीम है बंटी फौजदार पथना के नाम से, वो हमेशा मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, आधी रात को जहाँ बुलाऊँ वहाँ आ जाती है। अच्छा, आप मतलब उसमें बजरंग दल में जुड़ चुके हो, आप अपने समाज के जो भरतपुर ज़िले की जो 3600 कौम हैं, छोटे छोटे गाँव से, बड़े बड़े गाँव से, और अपना भरतपुर ज़िले से आप युवाओं को जोड़ना चाहें बजरंग दल में, ये अच्छा प्लेटफार्म है युवाओं के लिए। बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, भरतपुर के जो क्षेत्र के नव युवक हैं, युवा हैं, सभी से बोलना चाहता हूँ ये चीज़ तो मैं, कि जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बजरंग दल में जुड़ें और सेवा करें, श्री राम के चरणों के इस पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अच्छी बात है, इस संस्था में आप सभी जुड़ सकते हैं, बाल बच्चे कोई भी हो, एनीबॉडी, सब जुड़ सकते हैं, महिला भी जुड़ सकती है। अच्छा, महिला भी जुड़ सकती हैं। तो आप एक चीज़ और बताइए, जो मेरा पर्सनली आपसे सवाल है, आप थोड़ा सा एक चीज़ बताइए, जो हमारे भरतपुर के अंदर शिक्षा स्तर है उसके बारे में आप क्या विचार रखना होगा? क्योंकि मैं ज़्यादातर शिक्षा पर जोर देता हूँ, तो आप उसकी विचार, जैसे आप राजनीति में चले आओगे तो राजनीति में जाने के बाद आप शिक्षा पर क्या विचार रखना चाहते हैं?
विचार तो ये है कि मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो भरतपुर के युवा हैं फालतू बोलते हैं, पहली बात तो उनको समझ जाना चाहिए टाइम से, और अपने जीवन का, अपने फ्यूचर का वो सोचें आगे की कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर गलत मार्ग पे देखो, हमेशा ऐसा होता है कभी कभी कि दो रास्ते होते हैं जीवन के, एक तो नष्ट और एक सत्य। अगर उसमें बच्चे अगर क्योंकि 18 से और 25 साल या 24 साल मान लो, वही होती है ज़िंदगी बनाने की सीमा बच्चों की, कि 18 से और 24 साल के बच्चे हैं, वही होते हैं कि उसी लाइन में बिगड़ते हैं और उसी लाइन में सुधरते हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो, अपना फ्यूचर बनाओ, कहीं ना कहीं सेट हो, अपनी पढ़ाई, जहाँ तक हमारा मन पढ़ाई में नहीं है तो कोई अपनी स्पोर्ट्स लाइन पर पकड़ो और किसी अच्छी जगह पर सेट हो जाओ टाइम से, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खराब है। परिवर्तन भी करना परिवर्तन चाहिए। और कुछ कहना चाहोगे आप भरतपुर की 36 सरकारी को? देखो, आपने जो आपके विचार हैं। देखो विचार तो ये है मेरे कि पहले तो भरतपुर से मैं तो सभी से बोलना चाहता हूँ इस चीज़ को कि भरतपुर में विकास लाएं, सभी हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू भाई। और ऐसे हम अपने भरतपुर ज़िले के जो युवा साथी हैं और अपनी जो भरतपुर की जो प्रतिक्रियाएं हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। उसके लिए बस हमारे न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आए और